सीटू, इंटक, एटक सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व दर्जनों राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ बद्दी में एकत्रित होकर रोष मनाया गया। इस दौरान बद्दी के सैकड़ों मजदूरों ने अपने बद्दी में आज केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया। इसमें केंद्र सरकार से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। उनकी छंटनी पर रोक लगाने ट्रेड यूनियनों ने आज बद्दी में संयुक्त मंच से केंद्र सरकार को चेताया है कि वह मजदूर विरोधी कदमों से हाथ पीछे खींचे, अन्यथा मजदूर आंदोलन तेज होगा। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के हिमाचल प्रदेश संयोजक डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, इंटक प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह, एटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज व सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि देश में तालाबंदी के दौरान कई राज्यों में श्रम कानूनों को खत्म करने के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व दर्जनों मजदूरों के साथ केंद्र सरकार की नीतियों पर हिमाचल प्रदेश के जिला, ब्लॉक मुख्यालयों व कार्यस्थलों पर जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आज केंद्र का शासक वर्ग व सरकारें मजदूरों के खून चूसने व उनके शोषण को तेज करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में श्रम कानूनों में बदलाव इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अन्य प्रदेशों की तरह ही कारखाना अधिनियम 1948 में तब्दीली करके हिमाचल प्रदेश में काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इससे एक तरफ मजदूरों की भारी छंटनी होगी, वहीं दूसरी ओर कार्यरत मजदूरों का शोषण तेज हो गया है। फैक्ट्री की पूरी परिभाषा बदलकर लगभग 2/3 मजदूरों को 14 श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ठेका मजदूर अधिनियम 1970 में बदलाव से हजारों ठेका मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिवर्तन से जहां एक ओर अपनी मांगों को लेकर की जाने वाली मजदूरों की हड़ताल पर अंकुश लगेगा, वहीं दूसरी ओर मजदूरों की छंटनी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी व उन्हें छंटनी भत्ता से भी वंचित होना पड़ेगा। तालाबंदी, छंटनी व लेबर कोर्ट की प्रक्रिया भी मालिकों के पक्ष में हो जाएगी। इन मजदूर विरोधी कदमों को रोकने के लिए ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच से कहा कि अगर केंद्र अभी भी नहीं जगा तो 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करके मजदूरों की आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। आज ये हड़ताल देश में इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ भाजपा की सरकार अच्छे हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर बैठकर किसानों ने उनको धूल चटा दी और 1 साल के बाद आप सबको मालूम है कि वो कृषि कानून जो है मोदी सरकार को वापस लेने पड़े। जब ये सब कुछ चल रहा था, दूसरी तरफ किसानों के साथ मजदूरों पर हमला चल रहा था। ये 44 कानून 2019 में और 2020 में खत्म कर दिए गए, 29 तो बिल्कुल खत्म किए। 15 रद्दी की क्या होगा? हड़ताल को सफल बनाएंगे। जो कई हम में से हमारी उम्र से भी कम उम्र के लोग थे, ऑगस्टस स्पाइस और एल्बर्ट पार्सन, जब उनको फांसी पर लटकाया गया। हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इन्फोसिस का नाम सुना होगा, नारायण मूर्ति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ससुर। नारायण मूर्ति क्या कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि 12 घंटे की ड्यूटी लागू कर। किसानों के ऊपर प्रहार किए गए और किसान विरोधी कानून, जिन्हें हम काले कानूनों का नाम दिया था, जिस तरीके से लागू करने की बात इस सरकार ने कही, 1 साल, लगभग 1 साल से भी ज्यादा हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे। फैक्ट्रियों में भर्ती करके उनसे काम लिया जाता है 8 घंटे 10 घंटे, यानी कि श्रम कानूनों के भेजना बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में हो रही है। यहाँ पर मजदूर जो है, अभी जो फैक्ट्री में मजदूर शहीद हुए, वहाँ दिन आग लगी, उस घटना में भी सामने आया श्रम विभाग का जो कच्चा चिट्ठा है कि वहाँ पर मजदूरों का ही पता नहीं है कि कौन से मजदूर लगे हैं। तो मैं ज्यादा कहता हुआ आप उठेगा इंकलाब के नारों से, जुल्मी जब जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।
जिन्होंने बड़े विस्तार से अपने बात रखी। आता है कि हम चुपचाप को कबूल करें और गुलामी की जिंदगी को कबूल करें। दूसरा रास्ता है कि हम संघर्ष करें और इन कानूनों को रोकने के लिए और मोदी की सरकार जिंदाबाद, मजदूरता जिंदाबाद, 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 मजदूरता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नालागढ़ के इस स्थान भुड में आज यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे हिमाचल प्रदेश के मजदूर संगठन के नेता, मजदूर संगठन के सभी हमारे कार्यकर्ता, यहाँ मंच पर आसीन सीटू से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कश्मीर सिंह ठाकुर जी, श्री जगदीश भारद्वाज जी जो एटेक के हमारे अध्यक्ष हैं, श्री श्याम ठाकुर जी जो हमारे इंटेक के जिला के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, श्री विजेंद्र मेहरा जी जो CITU के हमारे कुर्सी पर बिठा सकते हैं। महाराष्ट्र में किया, असम में किया और कई जगह पर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इनका कोई मर्यादा नहीं है, इनका कोई चरित्र चाल चलन। जितने बलात्कारी हैं आज की डेट में, कठुआ में हुआ कांड, कौन लोग थे उसमें? बीजेपी के लोग, कुलदीप सेंगर, नित्यानंद, ये सारे कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं, जिन पर आज तक जो है वो उनके। मणिपुर में क्या हुआ? उनकी सरकार थी, औरतों को नंगा घुमाया गया बीजेपी की सरकार में। आज वो कह रहे औरतों को, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, ये कुर्सी के लिए जो मर्जी कर सकते हैं। इसलिए जो है ये सरकार, इतनी बेईमान सरकार, इतनी निर्दल सरकार, इतनी देश विरोधी सरकार आज तक नहीं आई। इसलिए जो है आज मजदूर जो है ये तय कर रहा है कि इस सरकार से भी छुटकारा पाया जाए और 16 की हड़ताल को कामयाब किया जाए। इन सरकारों के खिलाफ जो है हम लोगों को इकट्ठा होना, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज ये राष्ट्रीय नेतृत्व इकट्ठा हुआ। हिमाचल प्रदेश का सीटू, इंटेक और एटेक का राज्य नेतृत्व आपके समक्ष बैठा है। आज जरूरत है आप लोगों के सहयोग की, लड़ाई हम आप लोगों की लड़ रहे हैं। आज जरूरत है आप लोगों को संगठित होने की, आज जरूरत है आप लोगों को, ये अधिकार हमारे नहीं, ये अधिकार हम सब लोगों के खत्म हो रहे हैं। इन अधिकारों को वापस पुनः बहाल कराने के लिए, इन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी लोगों को जो है सड़क पे उतरना पड़ेगा। उसी को लेकर आज ये 16 तारीख की हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है वो देश में रखी गई है, जिसके चलते आज ये बैठक यहाँ बद्दी बलोटीवाला नालागढ़ में रखी है, जिसे मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग, सभी संगठनों के लोग, हम सब इकट्ठे होकर जो है इस हड़ताल को बद्दी बलोटीवाला नालागढ़, जिला सोलन और हिमाचल प्रदेश में कामयाब करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए आज यहाँ पे बहुत सी बात, जैसे कि जगदीश भारद्वाज जी ने, विजेंद्र मेहरा जी ने कहा, 1920 से लेके आज 2024 तक अंग्रेजों की सरकार के समक्ष भी, आज़ादी से पूर्व भी जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के हमारे पूर्वजों ने जो अधिकार प्राप्त किए, जो कानून प्राप्त किए, आज हिंदुस्तान में हमारी अपनी यह सरकार जो है आज़ादी होने के बावजूद भी उन्हीं श्रम कानूनों को खत्म करने जा रही है। बड़े शर्म की बात, आज हम लोगों को जो अधिकार मिले, जिसमें यूनियन को ऑर्गेनाइज करना, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना, यूनियन को रजिस्टर करना, जो हमारा अधिकार था, वो अधिकार जो है वो खत्म होने के कगार पे है। आज मिनिमम वेज, जिस तरीके से हम लोग लगातार लगभग 15 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जो लगभग 11 से 12 श्रमिक संगठन एक मंच पर इकट्ठे हुए। वो समय था जब हम लोग आपस में लड़ते थे, वो समय था जब हम लोग आपस में लड़ते थे, सीटू इंटेक के साथ, इंटेक एटेक के साथ, एटेक बीएमएस के साथ या इंटेक बीएमएस के साथ, हम सभी लोग अपनी मेंबरशिप बढ़ाने के चक्कर में आपस में लड़ा करते थे। वो समय था।
पर आज क्यों ऐसा मौका आया कि हम सब लोगों को इकट्ठे होके सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है? उसका कारण है कि अगर आज हमारी जमात इकट्ठी नहीं होगी, आज सभी मजदूर संगठन देश में इकट्ठे नहीं होंगे, तो आने वाला समय जो है वो मजदूरों के लिए और देश के पूंजीपतियों के लिए तो आबाद होगा, पर देश के मजदूर जो है वो आने वाले समय में जो है उनके अधिकार खत्म हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने एक मंच पर आके ऊपर से लेके नीचे तक हम सभी लोगों को इकट्ठे आज इस हॉल में हम सब लोग बैठे हैं। वो समय था जब हम लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। वो समय था जब हम लोग मैनेजमेंट से लड़ने के बजाय आपस में अपनी मेंबरशिप के चक्कर में लड़ते थे और अपनी दावेदारी को मजबूत मैनेजमेंट के समक्ष रखने के लिए आपस में उलझते थे। मैनेजमेंट हमें लड़ाती थी, वो भी समय था। यहाँ बहुत ऐसे मजदूर नेता बैठे हैं जो इस बात के गवाह हैं। मैनेजमेंट लड़ाया करती थी हमारे हम लोगों को, पर आज किया जा रहा है, तो उसके लिए जो किसानों की समस्याएं हैं वो भी आपके साथ में है। आज किसानों के साथ जो इस सरकार ने कुठाराघात किया है, मोदी सरकार ने, इन्होंने वादा किया था कि किसानों को एमएसपी देंगे। आज स्वामीनाथन को इन्होंने भारत रत्न दे दिया है, ज्योति चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, लेकिन वो भारत रत्न केवल वोटों की राजनीति का भारत रत्न है। लेकिन जो किसान शहीद हुए थे, चाहे वो 600 से ऊपर किसान हमारे आंदोलन में शहीद हुए, जब उन्होंने 1 साल तक दिल्ली में बंद रखा कानूनों के खिलाफ, जब 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, तो सरकार ने किसानों की आंदोलन के ऊपर जो है वो किसान आंदोलन के ऊपर जो अपने काले कानून तो बंद वापस लिए, लेकिन शहीदों को कुछ नहीं दिया। अभी तक जो केसेस बने हैं नालागढ़ में भी, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं उनके ऊपर रास्ता रोको और दूसरे केसेस चल रहे हैं, वो आज तक भी वापस नहीं हुए हैं। तो मैं हरदीप बाबा जी से ये भी अनुरोध करूंगा कि उन केसों को भी वापस कराया जाए। अभी वो केस जो है हमारे किसान भुगत रहे हैं नारायण की कोर्ट में, तो केंद्र सरकार ने भी जो किसानों पर केसेस किए थे वो भी चल रहे हैं। किसानों को ना तो एमएसपी दिया है, ना ही किसानों के साथ जो वादे किए थे कि जो किसानों की फसल का उचित मूल्य मिलेगा, किसानों का जो शहीदी दर्जा दिया जाएगा, जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी, वो अभी तक नहीं मिला है। तो इसी के साथ औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में जो आप सभी ने साथ में आज भी साथियों ने बताया कि इस तरह से यहाँ पर अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।